प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक अद्भुत कहानी जहां भक्ति की शक्ति स्वयं भगवान को खींच लाती है। ये कथा है गरीब जनाबाई और उनके प्रिय भगवान विठल की। ये कहानी आपको बताएगी कि भगवान सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं और कैसे वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। एक बार की बात है, महाराष्ट्र के पंढरपुर में जनाबाई नाम की एक गरीब हरिजन स्त्री रहती थी। वो संत नामदेव की दासी थी और दिन रात भगवान विठल, भगवान कृष्ण का एक रूप की सच्ची भक्त थी। जनाबाई इतनी तल्लीन होकर भगवान का नाम जपती और कीर्तन करती थी कि उन्हें अपने आसपास की सुध भी नहीं रहती थी। वो भगवान को अपना सखा, अपना सब कुछ मानती थी। जनाबाई का काम घर का सारा कामकाज करना, कपड़े धोना, अनाज पीसना आदि था। एक दिन वो अनाज पीस रही थी। चक्की बहुत भारी थी और अकेले उनसे चल नहीं पा रही थी। वो भगवान को पुकारने लगी, हे विठल, क्या तुम अपनी दासी की मदद नहीं करोगे? ये चक्की मुझसे हिल नहीं रही है। कहते हैं कि उनकी सच्ची पुकार सुनकर स्वयं भगवान विठल वहां प्रकट हुए। उन्होंने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और जनाबाई के साथ चक्की पीसने लगे। भगवान की कृपा से चक्की ऐसे चलने लगी जैसे कोई मक्खन पीस रहा हो। जनाबाई भगवान के साथ गाती गाती खुशी खुशी काम करने लगी। काम खत्म होने के बाद जनाबाई को एहसास भी नहीं हुआ कि उनके साथ कौन था। वो अपनी धुन में ही लीन थी। अगले दिन जब सुबह हुई और मंदिर के पुजारी ने भगवान विठल की मूर्ति को देखा तो वे हैरान रह गए। भगवान की मूर्ति पर गेहूं का आटा लगा हुआ था। पुजारी और सभी भक्तजन ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पुजारी ने तुरंत ढिंढोरा पिटवाया और सबसे पूछा कि रात में कौन मंदिर आया था। तब एक भक्त ने बताया कि उसने रात को जनाबाई के घर से 2 लोगों के भजन गाने की आवाज सुनी थी। जब जनाबाई से पूछा गया तो उन्होंने भोलेपन से सारी बात बता दी कि कैसे एक व्यक्ति ने उनकी चक्की पीसने में मदद की थी। तब सबको समझ आया कि भगवान विठल ने अपनी प्रिय भक्त जनाबाई के लिए स्वयं चक्की पीसी थी। ये कहानी दर्शाती है कि भगवान सच्ची श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं। वे अपने भक्तों के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते हैं और उनकी हर छोटी बड़ी मदद करने को तैयार रहते हैं, भले ही भक्त को इस बात का एहसास हो या ना हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट्स में जय श्री विठल या जय श्री कृष्ण लिखकर हमें बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्तिमय कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।